हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, घड़ी में इस टाइम 6 बज रहे हैं। मैं 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे तब उठ गई थी और बस मुंह धुलकर सीधे आ गई हूँ किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मेथी की सब्जी। सोया भी है इसमें थोड़ा सा। तो सबसे पहले आलू को छीलेंगे और चाय भी चढ़ने के लिए रखेंगे। और मेथी को कल ही मैंने दोपहर में साफ़ कर लिया था, आई मीन सुधार लिया था उसे। सही करके उसको साफ करके बीन के और उसको बारीक काट करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि सुबह आसानी हो। और अब क्या करेंगे, आलू छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और उसके बाद मेथी को ना धुल लेंगे बहुत अच्छे से, भगोने में पानी भर के 1 से 2 बार धुलेंगे रगड़ रगड़ के, ताकि उसमें जितनी भी धूल वगैरह लगी होती है तो वो एकदम साफ़ हो जाए। बहुत गंदा पानी निकलता है, धुलते धुलते एकदम साफ़ हो जाएगा पानी। और फिर हमारी मेथी है वो बनने के लिए तैयार हो जाएगी। रोज़ सुबह टिफ़िन में क्या दो आध्या को, अपने हस्बैंड को, कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। और इस टाइम सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो बिल्कुल भी सुबह इतनी जल्दी उठने का मन ही नहीं करता है। एक मन पता है क्या करता है, मैं कहीं ना कहीं एक कोने में बनाए रखती हूँ कि क्या आज छुट्टी हो सकती है, क्या क्या आज छुट्टी हो सकती है। लेकिन मेरी आध्या के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, तो ना ही वो छुट्टी ले पाएंगे और ना ही आध्या की मैं छुट्टी करा सकती हूँ। इसलिए मजबूरी बस मुझे उठना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी लगता है कि एक सैटरडे की छुट्टी हो जाए तो सैटरडे और संडे दोनों मिल जाए मुझे। लेकिन आध्या के एग्ज़ाम सैटरडे तक हैं तो इस वजह से मुझे छुट्टी तो नहीं मिल सकती है। और मेरे हस्बैंड के स्कूल में भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं बच्चों के, तो वो भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे काम करना ही पड़ेगा। और दक्ष की छुट्टियां चल ही रही हैं क्योंकि दक्ष का फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से वो 1 मंथ के लिए रेस्ट पे है। लेकिन फिलहाल अब वो बहुत अच्छा हो गया है, आराम मिल गया है उसको। और अब वो मंडे से, नेक्स्ट वीक से स्कूल जाना शुरू करेगा। और एक चीज़ और भी है कि दक्ष की छुट्टियां हो चुकी हैं अभी 3 दिन के लिए, क्योंकि दक्ष के एग्ज़ाम जो चल रहे थे वो दक्ष ने दिए नहीं हैं। और छुट्टियां एग्ज़ाम के बाद 3 दिन की छुट्टी भी कर दी गई है। तो मेरे लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आद्या को स्कूल जाना था, वो अभी भी जा रही है। दक्ष जा ही नहीं रहा था तो उसका कुछ पड़ा ही नहीं है, टिफ़िन तो मुझे बनाना ही है। तो बहुत बहुत जल्दी जल्दी से मैंने सारे काम निपटाने स्टार्ट कर दिए। सुबह ही जल्दी जल्दी उठ के सारे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आध्या और मेरे हस्बैंड के जाने से पहले घर में झाड़ू लग जाए, मोपिंग चाहे बाद में हो जाए। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लेकर चलती हूँ। फिलहाल तो सब्जी वगैरह बनाएंगे, रोटी पराठा जो भी खा ले जाएंगे टिफ़िन में, वो सारी चीज़ें मैं बनाकर तैयार करूँगी। गाइस, आटा ना रोज़ सुबह ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि शाम को आटा जो है मैं थोड़ा सा ही मारती हूँ। हाँ, कभी कभी होता है 1-2 रोटी का आटा बच जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुबह आटा नहीं लगाऊंगी। 1-2 रोटी से क्या ही होगा, तो मैं रोज़ सुबह आटा लगाती हूँ ताज़ा। और फ्रिज में रखा हुआ आटा हमेशा एकदम खिंचता टाइप का है, मुझे बिल्कुल जमता नहीं है। मैंने तो कभी नहीं बनाया। हाँ, बहुत टाइम पहले, शायद अगर आप मेरे 4 साल पुराने वीडियोज़ देखेंगे तब शायद मैं ऐसा करती थी। लेकिन अब नहीं करती हूँ, 4 साल हो गए मुझे ये सब छोड़े हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आटा रात को रखा होता है फ्रिज में वो फिर अच्छा नहीं होता है। हाँ, तुरंत का तुरंत उसका सेक के खा लो, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर टिफ़िन में पैक करो, फिर 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जब स्कूल में बच्चे या हस्बैंड खाते हैं ना, तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं पराठे का आटा है या रोटी का आटा है या पूड़ी का, वो मैं तुरंत का तुरंत ही लगाती हूँ। और जो रात का जो 1 या 2 रोटी का आटा बच जाता है, उसको सेक के अचार के साथ में हस्बैंड को नाश्ते में दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं। अच्छा, सुबह ना बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि दो दो चीज़ें बनाओ, कि नाश्ता भी बना लो और खाना भी बना लो। लेकिन मन तो करता है कि सुबह नाश्ता भी दूँ, जैसे नमकीन सिवैयाँ, पोहा, इडली, ये सब कुछ दूँ। लेकिन फिर इडली वगैरह ये सब चीज़ें बनाओ ना, तो ऐसा लगता है वही बना के दे दो टिफ़िन में पैक करके। अगर मेरे हस्बैंड स्कूल की छुट्टी होती है और मेरी आद्या स्कूल जा रही होती है, तो मैं तो आद्या को इडली फ्राई करके दे देती हूँ टिफ़िन में, वो ले जाती है, उसके लिए चल जाता है। लेकिन हस्बैंड के लिए सब्जी रोटी प्रॉपर चाहिए। तो कभी राजमा बनाना होता है तो मैं राइस भी बनाती हूँ, या फिर नहीं बनाऊंगी राइस तो राजमा और रोटी ले जाते हैं। दोनों लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। मेरे बच्चों को भी राजमा बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। और जिस दिन दाल बनेगी उस दिन चावल भी बनाऊंगी, तो आधा मेरी
फ्राई राइस लेकर जाएगी, उसको फ्राई राइस बहुत अच्छे लगते हैं और दक्ष को भी बहुत पसंद है। अभी क्या है, आद्या नहाने चली गई है, हस्बैंड पूजा करने चले गए हैं। इसी तरीके से शेड्यूल चलता रहता है। देखिए सुबह उठ के लाइट जो है 7:30 बजे तक रहती है, हाईएस्ट कभी कभी 7:10 तक चली जाती है। आजकल तो 7 बजे ही जा रही है लाइट। तो क्या होता है, जब हम लोग 6 बजे उठते हैं तो कभी कभी आँख बहुत पहले खुल जाती है, 5:30 बजे ही। तो उठ के और गीजर है वो ऑन कर देते हैं और 6 बजे तक गीजर का जो पानी है बहुत अच्छे से गर्म भी हो जाता है, आधा घंटे में ठीक ठाक हो जाता है। फिर गीजर बंद करके मोटर ऑन कर देते हैं, तो पीने का पानी और भगवान जी को नहलाने का पानी, ये सारा पानी वगैरह भर लेते हैं और टंकी को भी फुल कर लेते हैं सारा दिन के लिए। और उसके बाद जो मोटर बंद करते हैं फिर गीजर ऑन कर देते हैं, फिर एक एक करके नहाना स्टार्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड जाएंगे नहाने, फिर उसके बाद आध्या जाएगी नहाने और उसके बाद वो पूजा वगैरह करेंगे और मैं तो बाद में नहाती हूँ। अब मेरी इतनी पता नहीं क्यों मन के अंदर या मेरी बॉडी में ही इतनी कैपेसिटी नहीं बची है कि मैं पहले नहा लूँ बाद में काम करूँ। अब ऐसा लगता है पहले काम कर लूँ और उसके बाद ही झाड़ू वाड़ू पोछा करके तभी नहाऊँ। तो सर्दियों में काम करना मुश्किल तो होता है, लेकिन असंभव किसी के लिए नहीं है भाई। अगर आप रोज़ रूटीन में आ जाओ ना तो कभी कोई भी चीज़, मतलब आप कभी भी कोई चीज़ ऐसा नहीं सोच सकते हो कि हाँ ये हम नहीं कर सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप आदत डाल लो ना तो आपका रूटीन बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपके मेरे वेट के बारे में, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मेरा वेट कितना है, मेरा वेट कैसे कम हुआ है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी कि मेरा वेट कैसे कम हुआ है और मेरा वेट कितना है ये तो मैंने अभी तक नापा नहीं है, लेकिन मुझे फील होता है और मेरे कपड़े मुझे बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ और मेरा पेट वगैरह भी कम हो गया है और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरा यही था कि फेस पे इतना असर नहीं होना चाहिए कि फेस भी दुबला पतला हो जाए या पेट भी कम हो जाए, मेरे हाथ भी कम हो जाए। तो मेरा पेट भी कम हो गया, हाथ तो मेरे ठीक ठीक है ही, ज़्यादा डोले सोले जैसे तो है नहीं, लेकिन फेस मेरा एकदम ठीक है और मेरा पेट कम हो गया, मुझे इस बात की खुशी हो गई है। तो सब्जी भी ऑलमोस्ट एक तरफ बनी चुकी थी तो मैं फटाफट टिफ़िन लगा देती हूँ। और आजकल टिफ़िन में अमरूद जरूर लेके जाती है आध्या और मेरे हस्बैंड, दोनों लोगों के फेवरेट हैं अमरूद। मुझे भी अच्छे लगते हैं, मुझे ना पके पके वाले जो अमरूद होते हैं ना वो पसंद आते हैं। आप बताइएगा आपको कौन से अमरूद अच्छे लगते हैं। इस सीज़न में अमरूद बहुत आ भी रहे हैं और जो ये अमरूद होते हैं ना टाइट टाइट ही लेकर आती हूँ मैं, क्योंकि चल जाते हैं काफ़ी दिनों। पके वालों में कीड़ा जरूर निकलता है मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये टाइट वाले नहीं खा सकती हूँ, मैं खा ही नहीं पाती, मेरे दांत में प्रॉब्लम है। मेरे दांत ऐसा लगता है कि अमरूद कटेगा बाद में दांत पहले ही मेरे टूटेंगे। मेरे दांत काफ़ी वीक हैं गाइस, क्या ही बताऊँ मैं। और मैं अपने दांतों का कई बार ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, मतलब मैं अपने दांत 2 दांत तो निकलवा भी चुकी हूँ गाइस और 2 दांतों में कैप भी लगवा चुकी हूँ। मतलब ऐसी हालत हो गई है, मुझे पता ही नहीं चलता क्या कब हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे में प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में ही है। जैसे कि होता है ना किसी के पेट में अगर दर्द है तो हो सकता है कि किसी पेट से रिलेटेड हो, तो किस जैसे कि आज मेरे हस्बैंड के है तो परिवार से ही उनके पेट में दिक्कत ज़्यादा, गैस वैस बन जाना या फिर बहुत दिक्कत होना। मेरे यहाँ पे दांत वालों की दिक्कत है गाइज। मैं सोचती थी आध्या स्कूल अभी जाने वाली तो है ही, उसके स्कूल की वैन अभी आई नहीं है तो झाड़ू लगा लेते हैं। और बस भाई झाड़ू थोड़ी लगाई तब तक आध्या की वैन आ गई, आध्या की चोटी वगैरह करके मैंने आध्या को स्कूल के लिए भेजा। और उसके बाद मेरे रह गए हस्बैंड जी, बस इसके बाद मेरे हस्बैंड जी नाश्ता करके सॉक्स वगैरह स्वेटर वगैरह पहन के स्कूल के लिए रवाना होंगे। तब तक मैंने सोचा चलो टाइम ही है, तब तक मोपिंग भी कर लेते हैं। तो तब तक मैंने थोड़ी सी मोपिंग भी कर ली है लगे हाथ। मैंने सोचा थोड़ा पोछा वगैरह भी लगा लूँ। मैं सर्दियों में इसी तरीके से लगातार काम करती रहती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा वार्म सी रहूँ। और थोड़ी देर के लिए आलस करके अगर बैठ गई ना तो कोई काम नहीं हो सकता है ये सच में। इसीलिए लगातार काम करने से यही फ़ायदा रहता है। तो मैं अपने घर के काम सर्दियों में कुछ इस तरीके से निपटा लेती हूँ और बहुत सुकून से मेरा दिन फिर गुजरता है। घर साफ हो जाता है, साफ सुथरा चमकता रहता है, इसे देख कर ही अच्छा लगता है। लेकिन शाम तक मेरे घर की हालत वैसी ही हो जाती है जैसी मैं सुबह छोड़ी थी, मतलब ख़राब से। फिर शाम को थोड़ा सा सही करना पड़ता है। तो इस तरीके से मेरा जो रूटीन है वो चलता रहता है। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने, फिर दक्ष को उठाऊंगी, दक्ष भी ब्रश करेगा, उसको भी चाय नाश्ता दूंगी, मैं भी करूंगी, पूजा पाठ करूंगी। तो बस मैं बस पूजा करके आई थी नहा धोकर और तब तक दक्ष भी उठ गया था तो उसको भी मैंने चाय नाश्ता दे दिया था। मैं अभी अपना रख कर आई हूँ, तब तक मैं ये बेड टाइडी कर दूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पूरा घर तो साफ कर लिया है, बेड जो है थोड़ा मैसी लग रहा है क्योंकि दक्ष देर तक सोता रहता है, उसकी वजह से मुझे बेड ना लास्ट में क्लीन करना पड़ता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।